ओम सन शनिश्चराय नमः। मित्रों, आप जानते हैं कि जीवन में धातुओं का महत्व या ज्योतिष में धातुओं का महत्व सबसे ज्यादा है। आपने सुना होगा कि वह सोने के महल में रहता है या सोने की लंका में रावण रहता था। ये हमारा स्वर्णिम समय था, ये हमारा स्वर्णिम वर्ष था। तो कहने का मतलब कि सोने का जो महत्व है वो सबसे ज़्यादा है। और ज्योतिष में भी याद रखिए कि शनिदेव जो दुख के कारक हैं, वह जब सोने के पाए में आते हैं वह सबसे ज़्यादा स्वर्णिम काल होता है हमारे जीवन का। आपको मालूम है कि शनि के लिए 4 धातुएं हैं, लोहा, तांबा, चांदी, सोना। तो लोहा का पाया जो होता है वो शनि के लिए अच्छा नहीं माना जाता, उसमें दुख मिलते हैं। और इसी प्रकार से तांबा भी सामान्य समय निकालता है, चांदी भी थोड़ा सुख देता है पाया, लेकिन वो भी उतना लाभकारी नहीं है। लेकिन सोने का जो पाया होगा वो याद रखिएगा आपके जीवन को बदल के रख देगा। और कुंभ राशि में शनिदेव सोने के पाए में आ जाते हैं। सोने के पाए में आपके कुंभ राशि में शनिदेव इस समय चल रहे हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि शनिदेव जब सोने के पाए में आते हैं तो आपका जीवन बदल देते हैं। अब ये कैसे जीवन बदलेंगे, विस्तार से मैं आपको ये बातें बताऊंगा, तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहिए। कि जब वो सोने का पाया जो होता है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपका जन्मकालीन चंद्रमा 1, 6, 11 अर्थात मेष राशि, कन्या राशि या कुल मिला के कुंभ राशि पड़ती है आपकी चंद्र की राशि की, तो याद रखिए आप सोने के पाए में जब भी शनि आएंगे यहाँ पर तो 100% आप सोने के पाए में रहेंगे। तो चूंकि शनि कुंभ राशि में है तो सोने के पाए में इस समय वो विचरण कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 पे शनि इस समय अपनी मूल त्रिकोण राशि पर भी विचरण कर रहे हैं। नंबर 3, शनि देव बकरी होने जा रहे हैं तो उन्हें चेष्टा बल भी मिलने वाला है। नंबर 4, शनि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे हैं जो कि बृहस्पति का नक्षत्र है। तो याद रखिए सब कुछ आपके लिए सोने पे सुहागा है। तो कहने का तात्पर्य मेरे ये है कि सोने का पाया जो है आपकी माया और काया सबको पलट देगा। और जैसे ही शनि चेष्टा बली होंगे 29 जून से, तो याद रखिएगा कि जीवन का स्वर्णिम काल आपके जीवन में पूरी तरह से शुरू हो चुका है। अब जब ये सब एक कुल मिला के कहने का तात्पर्य है कि शनि तो सोने के पाए में चल ही रहे हैं, तो लेकिन आपको मालूम है कि सोना बहुत कीमती होता है, वो तनाव भी देता है। अगर आपने सोने की ढंग से हिफाजत नहीं की ना कोई चुरा ले जाता है। तो हमें इसकी हिफाजत करना है। अगर हमें स्वर्णिम समय मिला है तो हमको पुरानी गलतियां नहीं दोहराना है। सोने का पाया हमको यही चीजें समझाता है। तो अब जब यह स्वर्णिम काल आ रहा है 29 जून से, सब कुछ आपके जीवन में बदल रहा है। तो आपको क्या क्या प्राप्त होगा ये भी आप देख लीजिए। तो कहने का तात्पर्य है कि सोने के पाया और जैसे ही शनि 29 जून को बकरी होंगे, चेष्टा बली होंगे, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा। तो याद रखिए पुराना खोया हुआ जो भी वैभव है आपका, वह सब कुछ आपको प्राप्त होगा। नंबर 1, जो कुछ भी आपने खो दिया है उसके प्राप्ति का समय है। नंबर 2, यहाँ पर याद रखिए कि सन की 7.5 में जब सन की 7.5 चालू होती है ना, तो आप ये मान कर चलिए कि जो शनिदेव होते हैं वह आपके तांबा के पाए से शुरू होते हैं। मकर राशि में जिनकी सन की 7.5 चलेगी वो धनु राशि से चलेगी जब शनि धनु राशि में आएंगे, और वह तांबे के पाए में शनि अच्छे नहीं माने जाते। और धनु राशि से जब चलते हैं तो 7.5 हमेशा कहाँ पर चलती है, 12वें भाव से चलती है आपके। तो याद रखिए शनि सबसे पहले पैरों से चलना शुरू करते हैं, उसके बाद वो सर की ओर जाते हैं, फिर पैरों की ओर चले आते हैं। तो पैरों की ओर कब चल जाते हैं, इसीलिए स्वर्ण पाद कहा गया है, सोने के पैर कहे गए हैं। तो याद रखिए अब वो चरण आ गया है जब सोने के पैर आ गए हैं। तो सोने के पैर का मतलब क्या है कि सन की 7.5 में आप कंगाल हो गए थे, आपकी हालत भिखारी जैसी हो गई थी, सब कुछ तो लुट गया था आपको। तो स्वर्ण पाद का मतलब क्या है कि वह सोने की लंका, वह पुराना वैभव,
वह जितने भी आपके कर्ज और ऋण थे सब खत्म हो जाएंगे और कुल मिला के धन आगमन के नए नए स्रोत जो हैं, जो पैसे के कारण, गरीबी के कारण, दरिद्रता के कारण आपने जो कष्ट, अपमान, पीड़ा सही है, स्वर्णपाद में वो सब कुछ खत्म हो जाता है। तो जो भी आपने कर्जा या लोन लिया होगा, मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि महाराज कर्ज और लोन से हम बिल्कुल टूट चुके हैं, डूब चुके हैं कर्जे में, वो सब कुछ आपका खत्म होगा। तीसरे नंबर पर याद रखिए कि स्वर्णपाद पर जब भी शनि आएंगे तो और जैसे ही वो चेष्टा बली होंगे 29 जून के बाद, तो जो भी आपके लीगल मैटर चलते हैं उन सब से आपको राहत मिलेगी। कोर्ट कचहरी में जो भी आपके मामला चल रहे हों, चाहे वो कोई ज़मीनी मामले हों या वैवाहिक संबंधों के मामले हों या कोई क्रिमिनल केस के मामले हों, ये सभी मामले आपके पक्ष में चले जाएंगे। इसका आप पूर्ण रूप से विश्वास रखें। अब देखिए, सन की 7.5 में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती कि लोगों का वैवाहिक जीवन तो खराब ही होता है, लाख कोशिशों के बावजूद भी शादी ही नहीं हो रही है, ये दिक्कतें आती हैं। तो जैसे ही यह पीरियड शुरू होगा शनि का, स्वर्णपाद का, तो कहने का तात्पर्य है कि जो भी लोग शादी के लिए बहुत प्रयत्न कर रहे थे, जो भी गार्जियंस अपने बच्चे या लड़की के लिए काफ़ी ज़्यादा इस मामले में परेशान थे, वो उनको सारी प्रकार की जो दुविधाएं हैं, परेशानियां हैं शादी से लेकर के, वो सभी पूरी तरह से समाप्त हो करके रहेंगी। और जो सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न होता है कि सबको तो ठीक है, धन आगमन होना चाहिए, धन के नए स्रोत खुलने चाहिए और धन के कारण हमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जब शनि ने आपका सब कुछ ले लिया था, जब शनि सबसे खराब स्थिति से गुजर रहे थे, तो आज तो शनि स्वर्णपाद पर भी हैं, मूल त्रिकोण राशि पर भी हैं, आपके पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में भी हैं, चेष्टा बलि भी होने जा रहे हैं। तो सब खूबियां हैं। तो जब समय खराब था तो सब कुछ आपने गंवा दिया, इस समय आपका सबसे अच्छा आ रहा है 29 जून से। तो जो कुछ भी आपने गंवाया है वो सब कुछ आपको उसकी प्राप्ति हो ही जाएगी। तो आपको कुल मिलाकर के पुराने समय को याद नहीं करना है कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है। ये जो नया समय है, जो भी पुराना जो कुछ भी आपने एक प्रकार से चला गया आपका, उसके बारे में मत सोचिए, वो चला जाने दीजिए, उस पर बहुत चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। और स्वर्णपाद पर जो आपके शनिदेव हैं सोने के पाए पे, निश्चित तौर पर आपके जीवन को 2024 को माया और काया से पूरी तरह से परिपूर्ण कर देंगे। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और कुंडली विश्लेषण के लिए दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो।